Exercise 13.2, question number 4. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. ठीक है, एक रोलर है जिसका डायमीटर क्या है 84 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी और उसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर. 42 सेंटीमीटर. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. देखो एक चीज समझना, देखो पहले तो ये बताओ रोलर जो है उसकी शेप क्या होगी. सर सिलिंड्रिकल. सिलेंड्रिकल होगी. ठीक है भाई, ऐसे होता है ना, ये शेप माने सिलेंड्रिकल है, तो रोलर ऐसे ये होता सर पेन रोलर टाइप जैसा होता है ना. तो जो रोलर है जब वो मूव करेगा, तो देखो एक चीज समझना, रोलर एक रोटेशन में उतना ही एरिया कवर करेगा जितना उसका सरफेस एरिया. समझ रहे हो, जैसे मार्कर है, अगर मैं इसको एक बार रोटेट करूं तो ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना इसका सरफेस एरिया. बात आ रही है समझ में. यस सर, अगर बड़ा होगा तो बड़ा डिस्टेंस ये कवर करेगा. डस्टर है, ये डस्टर है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये कितना एरिया कवर किया इसने सर अपने जितना सरफेस इसका एरिया एरिया के है. जितना सरफेस एरिया ठीक है, होगा. अगर मैं इसको ऐसे करूं तो इसने ये साइड वाला सरफेस एरिया कवर कर लिया, इसको ऐसे करूं तो ये ऊपर वाला, इसको ऐसे करूं तो साइड वाला. यानी ये जो मेरा निकल के आया इतना पार्ट, समझ रहे हो, ये जो एरिया इसने कवर करा है, अगर मैं ये एरिया निकाल दूं तो यही सरफेस एरिया किसका निकलेगा, किसका निकलेगा, डस्टर का. समझ रहे हो, डस्टर का. सिर्फ ये वाली साइड नहीं आएगी, ये दोनों वाली, ये सरफेस एरिया रह जाएगा. अब रोलर जो है, अब ये बताओ जो रोलर है वो कर्व होगा, CS से लेंगे कि टोटल सरफेस एरिया सर लेंगे. कर्व्ड होगा. सर कर्व्ड. कर्व्ड होगा. ठीक है, अंदर से वो होलो होगा क्योंकि सर साइड उसके जो से साइड्स रह जाएंगी वो नहीं होंगी. वो होलो होगा, यानी कि जैसे हम 4 वॉल्स का लेते हैं, इसी तरीके से सिलेंडर में ना तो टॉप होगा ना ही बेस होगा, उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि. तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, निकालना है एरिया कितना होगा अगर वो 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है. अब ये बताओ, अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो पहले क्या निकालूंगा, CS से निकाल लूं. यस ये सर सर. एक का निकाल लो पहले. CS से निकालने से क्या होगा, CS से ऑफ रोलर मुझे ये पता चल जाएगा कि वो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करता है और कितना रिवॉल्यूशन लगा रहा है वो यहाँ पे 500. सर तो 500. वो जो सर प्लेग्राउंड है मल्टीप्लाई कर उसको, देंगे. है ना, सब जो मल्टीप्लाई कंप्लीट कर देंगे. प्लेग्राउंड है उसका एरिया कवर हो जाता है 500 रिवॉल्यूशन में. सही हो गया. अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, देखो. हमने कह दिया ये, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रोलर इज सिलेंड्रिकल इन शेप. जो रोलर होगा वो किस कौन सी शेप में होगा, सिलेंड्रिकल होगा. बना लेता हूँ इधर. ये बताओ जो लेंथ दी है क्या यही हाइट होती है. यस सर हाइट और लेंथ सेम होती है. यस सर यही होता सेम है. है ना. अगर इसको मैं ऐसे खड़ा कर देंगे तो हम बोलेंगे हाइट, क्योंकि ऊंचाई हो गया. इसको लिटा दिया तो हमने लेंथ हो गया, लंबाई हो गई. समझ रहे हो, यही तो होता है. तो लेंथ यहाँ पे कितनी दी हुई है एक बार बताना. 120 सेंटीमीटर. ठीक सर है, लेंथ दी 120. है 120 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंथ सर इसको मैं पहले मीटर में या करना कन्वर्ट फिर करना होगा. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल सॉरी, ये मीटर में हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो 1.2 मीटर. ठीक है, ये हो गया H. डायमीटर भी दिया हुआ है इसका. डायमीटर कितना है जी, 84. ये भी सेंटीमीटर में.
84 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा, रेडियस निकाल देता हूँ यहाँ पे, रेडियस, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 84/2, यानी कि 42 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो ये कितना आ गया, आर की वैल्यू आ जाएगी 0.42 मीटर, 0.42 मीटर। अब निकालते हैं सी एस ए ऑफ रोलर। यहाँ तक लिख लो जल्दी से। डन सर। सी एस CS of floral is equals to 2 pi RH. इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर अपना है 0.42 और एच कितना है 1.2। ठीक है, नहीं आ रहा है, थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ मैं। 22/7, 0.42 और 1.2। ये देखो एक आता है 7 के टेबल में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.6। ये हो गया जी 44, 2 की 20 इससे करा दी, 22 से 44, और इसकी और करा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 30.88 आएगा। दोबारा बोल, कितना आ रहा है? सर 30.88। 30.88। चल देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। थर्टी पॉइंट एट एट नहीं आ रहा भाई। देखिए यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, ये 16 यस सर, वो ऐड करने 1 में थोड़ी गलती। है ना, तो ये आ जाएगा 31.68, 31.68, 31.68 मीटर स्क्वायर। Area of ground leveled by roller in 1 revolution कितना हो जाएगा ये? ये हो तो जाएगा 31.68 31.68 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई एरिया ऑफ ग्राउंड कितना है? ठीक है, एरिया ऑफ ग्राउंड हो जाएगा, कितने लगा रहा है, 500 इंटू सी एस ए ऑफ रोलर। ठीक है, जिसकी वैल्यू ये, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 31.68। इन जीरो से पॉइंट तो हट जाएगा, हट जाएगा ना, सीधा 5 की मल्टीप्लाई कराते हैं इससे। डन सर। ओके, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ क्या करोगे इसमें।
सर इसका कर्व सरफेस एरिया तो निकाल इसका लेंगे कर्व और सरफेस मल्टीप्लाई एरिया करा देंगे निकालेंगे और कॉस्ट सर। निकाल 12 से लेंगे। मल्टीप्लाई करा देंगे 12.5 से। 12.5 हो जाएगा, खुद से कर लोगे ये सर कर लेंगे खुद। है ना। सर तो वो देखो मीटर साफ में साफ हाइट दिया उसे है, सेंटीमीटर में सिलेंड्रिकल कर लेंगे पिलर है, या तो इतना मीटर में इसका कर लेंगे। डायमीटर है, तो रेडियस निकाल लोगे। इसकी हाइट भी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, साफ साफ है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ये पे सर ये ही तो कर करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं? Curved surface area of right circular cylinder is 4.4 meter square. If the radius of base of the cylinder is 0.7 meter, find its height. ये भी इजी है। ये सर एरिया दिया हुआ हमें और वो निकालना है। कर्व सरफेस एरिया लगा के निकालना है। 2 पाई निकाल आर एच लेते इज हैं, इक्वल्स टू इजीली हो जाएगा, 4.4 ज़्यादा मीटर। टाइम नहीं लगेगा इसमें, लिख लेते हैं। तो CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, CSA ऑफ सर्कुलर सिलेंडर या CSA ऑफ सिलेंडर लिख देता हूँ। तो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है जी 4.4 मीटर स्क्वायर। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों लिख रहा है वो? सिलेंडर सर्कुलर एक शेप भी में राइट होता भी है, है। सर्कुलर शेप में होता है, इसलिए सर्कुलर सिलेंडर। और यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये जो इसकी हाइट है, ये रेडियस के साथ 90 बना रही होती है। ये भी तो हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। ठीक है, तो सिलेंडर हमेशा राइट ही होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ही इसका पूरा नाम होता है, हम शॉर्ट में सिलेंडर बोल रहे होते हैं। ऐसे ही तुम्हें आगे सुनने को मिलेगा कौन में। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर एंड है यहाँ पे 90 बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी इसी तरीके से ये जो हाइट है ये भी 90 बना होती है सर्कुलर एंड पे। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, वैसे हम जनरली सिर्फ कोन बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे CSA दे रखा है भाई, और क्या क्या दे रखा है देखो, रेडियस दे रखा है। तो रेडियस हमें पहले लिख लेनी चाहिए थी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, रेडियस जो है R वो 0.7 मीटर है। अच्छा, CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH इक्वल्स टू 4.4, 22/7। R की वैल्यू है 0.7 और H है 4 H तो फाइंड करना 4.4। यहाँ पे ध्यान दो, ये 7 और ये भी क्या है 0.7, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0.1। क्या बचेगा 0.1। ये 22 की 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 44। अब जरा ये बताना 44 की जब 0.1 से मल्टीप्लाई होगी तो सर क्या हाइट आएगा? इक्वल्स टू 1 मीटर। 4.4 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा 4.4 H मल्टीप्लाई बाय H। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 4.4 डिवाइडेड बाय 4.4, तो H आ गया 1 मीटर में चल रहा है सब कुछ, तो यहाँ पे भी आंसर मीटर में आएगा। तो एंड में क्या लिख दोगे? हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1 मीटर। डन सर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहे हैं, द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर वेल है, उसका इनर डायमीटर दिया हुआ है कितना? 3.5 मीटर। और कह रहे हैं इट इज 10 मीटर डीप, और ये 10 मीटर डीप भी है, यानी ये क्या दे दी? इसकी हाइट सर दे दी है। हाइट है 10 हाइट मीटर। समझ लो, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करा के। इनर कर्व सरफेस एरिया कह रहे हैं तो इनर रेडियस होनी चाहिए, बिल्कुल है। सर ठीक है, रेडियस इनर वाला लेंगे। इनर वाला ही चाहिए और हमारे पास इनर वाला ही है। आगे क्या कह रहे हैं वो? द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 40 रुपीज 40 पर मीटर स्क्वायर। सर 1 मल्टीप्लाई मीटर करा स्क्वायर देंगे के 40 से। 40 रुपीज लगते हैं जब हम प्लास्टरिंग करा रहे होते हैं। ठीक है, प्लास्टर लगवा रहे होते हैं उस एरिया पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। अब देखो, हो सकता है तुम्हारे माइंड में ये आए कि सर यहाँ पे इनर पे कैसे पता चला कि इनर पे प्लास्टरिंग कर रहे हो, क्योंकि इनर वाला जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई कराने को बोला मैंने 40 से।
तो देखो आउटर का हम निकाल ही नहीं सकते। आउटर का हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि मुझे आउटर रेडियस नहीं दी उन्होंने। तो क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ है कि भाई प्लास्टरिंग फिर इनर वाले पे ही करानी पड़ेगी जब आउटर की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। बात आ रही है समझ में? ये सर आ रही है सर, जब सर एक मैंने बार दिए ही नहीं समझा तो दो कहाँ से सर, हो नहीं जाएगा। आया। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि इनर सरफेस एरिया बोला उन्होंने फर्स्ट पार्ट में, तो हमने इनर सरफेस एरिया निकाल दिया। इनर सरफेस एरिया के लिए रेडियस भी इनर वाली चाहिए, वो उन्होंने दी हुई है। डायमीटर दिया हुआ है इनर डायमीटर, तो रेडियस भी हम वहां से निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने बोला प्लास्टरिंग की टोटल कॉस्ट बताओ। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में लगते हैं प्लास्टर करवाने में ₹40। तो मैंने ये बोला जो इनर वाला आया था तुम्हारा, जो भी आंसर आया होगा, ठीक है, उसका क्या करोगे तुम? 40 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दोगे इसकी। फिर मैंने उसके बाद तुम्हें ये बोला है कि ये भी तो तुम्हारे माइंड में शायद आया होगा, शायद, जरूरी नहीं आया है ना, कि भाई इनर पे ही प्लास्टरिंग करा रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? उसने तो सिर्फ ये लिखा प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस। अच्छा, दिस भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं भी दिया होता तो देखो तुम ऐसे सोच रहे होते कि भाई आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो क्या? मुझे बताओ, आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो? तो जब तक हमें रेडियस ही नहीं पता होगा तो सर हम कहाँ जब से इसमें तक, इनर निकालेंगे। डायमीटर दिया हुआ है, उसमें ही नहीं। बिल्कुल, है ना, तो आउटर रेडियस जब तक हमें नहीं पता होगी तो हम आउटर सरफेस एरिया निकाल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे इनर पे ही करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे दिस भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं भी दिया होता तो हमारे यहाँ पे आउटर निकाल ही नहीं सकते थे, तो फिर इनर पे ही प्लास्टरिंग करवानी होगी। किस शेप में होगा ये? सर्कुलर वेल, सिलेंडर में। सिलेंड्रिकल शेप होगी। स्मॉल आर ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा? 3.5 डिवाइडेड बाय 2। सोल्व करने पे कितना आ जाएगा? 1.25 मीटर। करें या छोड़ दें? सर छोड़ देते हैं सर। छोड़ या तो देंगे। पॉइंट क्यों? हटा के वो एक बार काट क्यों दो। क्यों 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 छोड़ें? सर ये कैलकुलेशन सर बेकार हो जाएगी, और सर वही कर यहाँ लीजिए पे ना। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये जो 3.5 है ना, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करके, ठीक है, कोई फायदा नहीं है जब ये पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 5 जा क्या होता है? 35। तो एक सर तरीके से ये पॉइंट 0.5 से हो हटा जाएगा। देना है ना, तो ये 35 ही बन गया, और पॉइंट लगाओगे तो फिर 0.5 आ गया आंसर, हाफ आ गया। तो कभी भी तुम्हें अगर ये दिखाई दे रहा है कोई ऐसा नंबर बन रहा है जो कि इजीली डिवाइड हो जाएगा किसी और नंबर से आगे, तो फिर उसको वहां पे सोल्व मत करो, उसे आगे तक लेके जाओ। तो कोई फायदा नहीं इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो। डेप्थ ऑफ सर्कुलर वेल ये कितनी दे दी? h इज 10 मीटर। फर्स्ट CS से ऑफ, ऐसे लिखते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल 2πRh, 2 इंटू 22/7, आर हो जाएगा 3.5/2 मल्टीप्लाई बाई 10। ये कितना आ गया? 0.5। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, 0.5 की 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? सर सर 5। 5। 5 आएगा। 5 की 2 से कराओ, सच है तो खत्म ही सर हो गया। ठीक है, 5 110 किससे कराओगे? 110 मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। The cost डन of सर। plastering this curved surface area. Cost of plastering 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्या आएगा? सर रुपीज रुपीज 40। 40। ठीक है,
तो हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ, एरिया भी हटा दो क्योंकि मीटर स्क्वायर का मतलब ही एरिया है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना है हमारे पास, 110 110। मीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा 110 इंटू 40। सर ये आ जाएगा 4440 रुपीज। 4400। 400 रुपीज। डन सर। चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter। ठीक है, लेंथ दे दी सिलेंड्रिकल पाइप यानी कि हाइट दे दी, डायमीटर दे दिया तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। एच भी है मेरे पास, आर भी है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। क्वेश्चन समझाओ मुझे क्या है ये, क्या तो समझ क्वेश्चन सर ये है एक कि एक हॉट पाइप वाटर है। हीटिंग सिस्टम है, उसका एक हाँ। सिलेंड्रिकल पाइप है, उसकी लेंथ दे रखी है और डायमीटर दे रखा है, और जो हाँ। उसका जो रेडिएटिंग सरफेस होगा उसके अंदर का जहाँ पे पाइप लगी है उसका टोटल सरफेस निकालना है सर। हाँ तो क्या क्या सर निकालना इसमें पड़ेगा इसमें, निकालेंगे सर। क्या निकालेंगे, सर कब सरफेस एरिया निकालेंगे। कब कब सरफेस निकालेंगे, एरिया। क्यों। सर क्योंकि सर हमें आगे पीछे से तो कोई मतलब ही नहीं है ना सर, वो बंद थोड़ी ना है सर, बिल्कुल जब ठीक, उसकी रेज बिल्कुल आ रही सन की तो वो ओपन नहीं होगा पूरा। है ना। हीटिंग रेडिएटिंग सरफेस जैसे कि सोलर गीजर होता है उसको मान लेते हैं, ठीक है, वो पैनल लगे ये होते हैं और सर वहां वो पे पाइप होता है। बंद थोड़ी ना होगा ऊपर नीचे से सर, हाँ वो तो तो खुला ये होगा। पाइप है, ये लेंथ है, इसमें वाटर होगा, ठीक है। यहाँ से हम टैप को ओपन करेंगे तो ये वाटर आ जाएगा, जब क्लोज है तो ये वाटर यहाँ पे होगा इस टाइम। तो इस पे जो रेज आ रही हैं, ठीक है, वो इसको क्या कर रही होंगी, हीट कर रही होंगी। क्लियर है। हीट। या फिर कोई और सिस्टम हो सकता है हीटिंग का, यानी कि सरफेस एरिया को हीट किया जा रहा है। तुम घर में मानो एक पाइप है, तुम उसको क्या करो, तुम नीचे से इसको गर्म करना शुरू कर दो, आग लगा दो इसमें, ठीक है, नीचे से हीट प्रोवाइड करते रहो, तो इसमें जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, कुछ टाइम बाद उसको तुम निकाल सकते हो। तो मेन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि सरफेस एरिया को हीट अप किया जा रहा है ताकि अंदर जो वाटर है वो भी हीट अप हो जाए। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया से में कोई लेना देना नहीं है कि भाई यहाँ पे क्लोज है या फिर ये ओपन है, क्योंकि जो हीट अप किया जा रहा है वो यही है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम सी एस से निकालेंगे इस पाइप का। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, जानबूझ के मैं एल ले रहा हूं इस बार। सर ऐसा किस लिए? अभी बताता हूँ। तो ताकि हमें याद रहे ना बाद में कि हाइट है। डायमीटर जो है वो कितना है जी, 5। सर 25 है। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप R is equals to 5 upon 2 सेंटीमीटर। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस, ठीक है, क्या होगा। सर वो मीटर में और वो सेंटीमीटर में। अच्छा सर अच्छा, उसको चेंज करनी होगी कर यूनिट देते को। हैं। एंड में कुछ बोल रहे क्या ये, किसमें करना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। नो तो सर एक कुछ काम भी नहीं करते लिया हैं, सर, लेंथ को ही कर लेते हैं। इसको करना है सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा यस 28। सर 0.28 सेंट। 0.28 नहीं होगा, क्या बोल रहा है, यस सर, सेंटीमीटर 100 में से 100 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सर टोटल 2800। रेडिएटिंग सरफेस क्या होगा, सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल पाइप। पाइप। क्या होता है फॉर्मूला सी एस ए का, 2 पाई आर 2 पाई आर एच। एच, सर 2 पाई 2 आर एच। पाई आर एल।
समझ रहे हो कई सर यहाँ बार L कहाँ से आ तुमने, गया? हाँ यहाँ पे एल इसलिए आ गया, वही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जानबूझ के मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन था, वहां पे भी लिख सकता था। तो ये फॉर्मूला गलत नहीं है सिलेंड्रिकल पाइप के लिए, क्योंकि देखो हाइट और जो लेंथ है वो सेम चीज है। अगर तुमने उसको खड़ा किया हुआ है तो वो हाइट बोली जाएगी, उसको तुमने लिटा दिया तो वो लेंथ बोली जाएगी। जैसे हम क्यूब में देख रहे थे, ठीक है, ये क्यूब था, है मतलब अभी भी, तो ये जो है ये अभी हाइट है ए, ये लेंथ हो गया, ये सब ए है। अगर इस क्यूब को मैं ऐसे पलट के रख दूं तो ये तो बेस बन जाएगा, फिर ये लेंथ हो जाएगी, समझ रहे हो, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये फिर हाइट हो जाएगी। तो कुछ फिक्स थोड़ी है, जो फॉर्मूले हमने बनाए हैं, लिखे हैं, वो ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लेंथ लिख रहा हूँ तो लेंथ मतलब वो हाइट हो जाएगी, अगर मैं ऐसे खड़ा करूँ, ऐसे कर दूं तो लेंथ हो जाएगी। क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसलिए लिख रहा हूँ, हो सकता है तुम कोई बुक लो और उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, तुम्हें वहां पे ये लिखा हुआ मिल जाए पाइप वाले केस में, क्योंकि उसने पाइप का मतलब है वो लिटा रखा है, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। रेडिएटिंग है तो सिंपल सी बात है, उसको ऐसे ही रखा होगा, ना कि इस तरीके से खड़ा किया होगा, तभी तो लेंथ बोल रहे हैं साफ साफ। तो यहाँ पे तुम हाइट की जगह तुम्हें किसी बुक में हो सकता है एल लिखा हुआ मिले, तो तुम्हें ये आएगा ये फॉर्मूला गलत लिख दिया गया, या हमें ये सर चीज अगर पढ़ाई नहीं क्वेश्चन किया। में हाइट हो और अगर हमने एल लिया हो तो गलत तो नहीं है? कोई गलत नहीं है, ठीक है, तुम उसको ऐसे रख रहे हो, तुम यहाँ पे एल की जगह एच भी लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला एच बोल रहा होता है जो हमने पढ़ा है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो वो हाइट नहीं है, लेंथ है, ठीक है, उसे खड़ा कर देंगे तो हाइट हो जाएगा। तो चीजें बिल्कुल सेम है, मैं जानबूझ के करा रहा हूँ, तुम चाहो तो यहाँ पे एच लिख लो, मैं इसलिए करा रहा हूँ। और किसी तुम्हें बुक में देखने को मिला तो तुम्हें लगेगा ये चीज आ कैसे गई, ये तो फॉर्मूला ही नहीं होता, 2πr/h होता है। तो कॉन्सेप्ट पे चलो, वहां पे देखो सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पेरीमीटर कितना है, क्योंकि सर यहीं से पैरामीटर ये पूरा जो इनटू पाइप हाइट। है, पाइप का स्ट्रक्चर है, क्योंकि पाइप अंदर से तो होल होगा, तो पेरीमीटर पे ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अब कितना सरफेस एरिया होगा डिपेंड कर रहा होगा ये कितना है लेंथ, इसको मैं खड़ा कर दूं तो मैं बोलूंगा हाइट। यही तो हम समझ रहे थे वहां पे शुरू में, हमने जब देखा था एस से मल्टीप्लाई गए थे। तो जानबूझ के मैं यहाँ पे एल ले रहा हूँ, चाहो तो तुम एच लिख लो। तो 2 ये बिल्कुल ठीक है, मतलब इस तरीके से अगर तुम्हें कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है पाइप वगैरह के लिए लेंथ ले ली, तो सेम बात है कि ये हाइट की जगह लिया हुआ है। तो 2π r की वैल्यू है 5/2 और ये 2800, ये जाएगा जी किससे, 4, ये 2 से 2 गया, हो गया इतना। ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 2000, तो ये 44,000 सर 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। में किया होता तो कितना आ रहा होता, मीटर स्क्वायर में सर 44 मीटर स्क्वायर। सर 4.4, 440। 4.4, अच्छा हाँ सर। ठीक है, 100/100 करोगे ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ये मेरे पास कितना है, मेरे पास है 1 इंटू 1 सेंटीमीटर, तभी तो हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे यस बना, सर। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी ये सेम चीज 2 बार लिखी जा रही होगी, 100 × 100। 1/100 इंटू 1/100 मीटर, तो बन जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसलिए 100 × 100 से डिवाइड करते हैं, या फिर मैं बोलूँ 10,000 से डिवाइड किया जाता है। डन सर।